मेरे को बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे हैं कि अनमोल जो ये तेरा कंधा है ये इतना अजीब सा क्यों है, व्हाई इज इट लाइक पॉपिंग आउट लाइक दैट, बिकॉज दिस डजंट सीम लाइक मस्कुलर डेवलपमेंट बेबी, ये तो थोड़ी अबनॉर्मैलिटी लग रही है। एंड यू गाइस आर राइट, वो अबनॉर्मैलिटी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये अबनॉर्मैलिटी हुई कैसे। तो इसके लिए आई हैव टू सेट अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑन हाउ आई वाज बिटवीन द एजेस ऑफ 17 टू आई वुड से 22। बेसिकली 17 टू 22 मेरे लिए पीक पागल साल थे। फॉर सम रीजन उस टाइम पर मेरे को लगता था कि आई एम अ कैट एंड आई हैव 9 लाइव्स। तो मैं लाइफ भी वैसे ही जीता था कि अगर मैं आज मर गया तो मैं कल वापस जिंदा हो जाऊंगा। पॉइंट बीइंग आई वाज वेरी 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 रेकलेस। इस टाइम पर मैं बकचोदी करता था फॉर द लव ऑफ द गेम बेबी, देयर वाज नो मनी इन इट। अब तो मैं बकचोदी कर करके पैसे भी कमा रहा हूं, बट उस टाइम पर इट वाज ऑल फॉर द लव ऑफ द गेम। ये वाली पर्टिकुलर स्टोरी स्टार्ट होती है ऑन अ फ्रेंड्स बर्थडे नाइट। बेसिकली हमारी एक दोस्त का बर्थडे था और हम लोग जा रहे थे। उस टाइम पर एक पॉपिंग क्लब होता था, हमारे एक दोस्त का ही था वो क्लब। इट वाज कॉल्ड स्लिक क्लिक व्हाटएवर, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड नाउ बिकॉज आई एम रिटायर्ड फ्रॉम दैट क्लबिंग गेम, बट एनीवे उस टाइम पर क्लिक होता था एंड हम लोग वहां पर जा रहे थे एंड मोटी पार्टी होने वाली थी। वी वर लाइक सो फकिंग टर्न्ड भाई। एंड व्हेन यू आर 16 17 व्हाटएवर तो उस टाइम पर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ हैंगओवर भाई। अब तो ऐसा हैंगओवर आता है कि जिंदगी बदल जाती है, बट उस टाइम पे हैंगओवर्स वर नॉट अ थिंग। यू कुड ड्रिंक फॉर 30 days straight and you would still be hungover for half a day and you would be fine, you'd be running around, you'd be very good. And with that sort of an attitude हम लोग जा रहे थे भाई पार्टी करने की। भाई हम तो जा रहे हैं भाई मोटी पार्टी करने, आज बर्थडे है, ये वो टेबल है, ये वो उस वाले माइंडसेट से हम जा रहे थे, इन्फिनिट अल्कोहल वाले। तो मोटा प्री गेम करने के बाद हम लोग पहुंचे स्लिक क्लिक व्हाटएवर इट वाज कॉल्ड दैट टाइम, एंड हम कर रहे हैं पार्टी दबा के, दारू वारू पी रहे हैं, कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। बिकॉज हमारे दोस्त का क्लब था तो वी वर नॉट स्कैर्ड कि हमें बाहर निकाल देंगे अगर हम ज्यादा भंड हो गए तो। और मतलब हम लोग वैसे भी अपने सेक्शन में ही बकचोदी कर रहे थे, हम किसी को मतलब वी वर नॉट डूइंग दैट कि शैंपेन गिरा रहे हैं, ये सब वो सब, वो क्रिंज बकचोदी नहीं कर रहे थे। हम लोग अपनी मस्ती में दारू पी रहे हैं, नाच वाच रहे हैं, सब लोग मस्ती कर रहे हैं स्टफ। एंड द नाइट गेट्स ओवर, मतलब वो बस खत्म हो गई, नाइट ओवर हुई है पूरा, मतलब 2-3 बज गए, क्लब बंद होने वाला है, वी आर द लास्ट पीपल आउट, पूरी पार्टी खत्म हो गई, सब कुछ फक अप हो गया है। मतलब स्पेशली मैं तो फक अप हो गया था, बहुत सारे और लोग भी फक थे, बट आई वाज आल्सो क्वाइट फक। एंड उस टाइम पर भी was not just a passion, I did it for the love of the game baby। तो मैंने डिसाइड किया कि बाहर एक बंदा था एंड कोई रैंडम बंदा था, ठीक है, वो बाहर बस चल रहा था जब हम लोग निकले थे, लाइक वो भी पार्टी से ही निकला था। तो मैं चल रहा हूँ एंड ही वाज लाइक काइंड ऑफ लाइक हाइट में नॉट वेरी गिफ्टेड, इफ यू नो व्हाट आई मीन, राइट, थोड़ा हाइट में गिट्ठा था वो। तो आई वाज लाइक व्हाई डोंट आई ट्राई टू डू, जैसे वो वाली नहीं होती कि कंधों के ऊपर हाथ रख के यू लाइक बूम, यू कंधों के ऊपर से पुश योरसेल्फ ओवर समवन एंड यू जंप ओवर देम। आई थॉट दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू शो माय फकिंग लीपिंग एबिलिटी एंड माय स्किल्स, एंड व्हाई डोंट आई जंप ओवर दिस गाय। तो मैं गया लाइक मैं काफी भंड भी उस पॉइंट पे, तो आई कांट सॉर्ट ऑफ फकिंग जज माय, मतलब आई कांट गेज, माय मोटर स्किल्स आर नॉट प्रॉपर राइट इन दैट मोमेंट। सो देन आई वाज लाइक फक इट बेबी, लेट मी ट्राई। और मैं गया मैंने वो किया, लाइक आई पुश्ड माय सेल्फ ओवर हिज शोल्डर एंड व्हाइल गोइंग अप माय फकिंग पैंट्स, आई डिडंट रियलाइज कि मेरा क्रॉच उसके सर पे अटक जाएगा। तो लिटरली मैंने हैंड उसके सर पे रख दिया भाई। आई फकिंग हिट माय बॉल्स ऑन द बैक ऑफ हिज हेड, मतलब अपने हैंड उसके सर पे रख दिए, लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ कीपिंग माय हैंड ऑन हिज हेड आई फकिंग फेल हार्ड भाई। तो मैं ऊपर ऐसे लीप करता बूम शोल्डर पे गिरा। सो आई बेसिकली ट्रिप्ड ओवर हिज हेड भाई, मैं आई ट्रिप्ड ओवर हिज हेड एंड देन आई फेल ऑन माय शोल्डर। सीधे इस पे इंपैक्ट आया क्योंकि हवा में मैंने डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करी होगी, क्योंकि होता है ना कि सीधे गिरोगे तो सर पे लगेगी, इसीलिए कंधा पहले कर दो। दैट्स हाउ आई गेस योर बॉडी ऑटोमेटिकली सॉर्ट ऑफ लाइक ऑल्टर्स द फॉल व्हेन इट्स हैपनिंग। तो उस तरीके से मैंने फॉल ऑल्टर किया और मैं बूम अपने कंधे पे गिरा। मतलब उस टाइम पे तो मैं इतना भंड था तो मैंने रियलाइज भी नहीं किया कि हुआ क्या, एंड आई वाज लाइक व्हाटएवर बेबी, इट वाज जस्ट अ फॉल, वी फेल्ड अनदर रेगुलर जंप, इट्स नॉट अ बिग डील। एंड आई वेंट बैक होम। हम लोग ने मस्ती करी बाकी रात भी, मतलब जितना भी टाइम बचा था उसमें हमने मस्ती करी, और मैं घर जाके पास आउट हो गया, सो गया। और फिर अगले दिन जब मैं उठा हूं भाई, मैं लिटरली लेटा हुआ था, आई वाज लिटरली जस्ट फ्लैट, आई वाज लाइक दिस, ठीक है, मैं ऐसे लेटा हूँ जो जैसे नॉर्मल लोग सोते हैं भाई। I'm just like this and I'm fucking like right here, right? I'm trying to sleep and as soon as I fucking try to get up, right? मैं जैसे ही सुबह उठ के ऐसे उठने की कोशिश करी भाई, इतने से क्रंच से literally just this much force, मतलब क्योंकि obviously अब मैं जब उठने की कोशिश कर रहा हूँ तो I have to sort of use all of this, right? I have to use my core, I have to use a little bit of my upper traps, my shoulders, सब कुछ को तुम flex करते हो, use करते हो उठने के लिए, right? It's like a full thing, like your आगे का parts, आगे के मसल सारे यूज हो रहे टू गेट अप, राइट, गेट अप ऑफ द बेड। सो व्हाइल आई एम ट्राइंग टू गेट अप, इतनी सी मूवमेंट मैंने करी थी और आई फेल्ट द वर्स्ट पेन भाई, इतना ज्यादा दर्द हुआ, मैंने कहा
व्हाट द फक भाई, बिकॉज लिटरली बस इतने सा करने में मेरी फट गई भाई, लिटरली फट के इतनी हो गई, बहुत ज्यादा दर्द हुआ। बेसिकली आई कांट एम्फसाइज ऑन कितना दर्द हुआ। एंड आई एम समवन हुज हैड अपेंडिसाइटिस सर्जरी भाई, आई हैव दिस फकिंग रिब्स वाला टैटू, मतलब आई हैव बीन थ्रू सम पेनफुल शिट, लाइक आई हैव हैड माय फेयर शेयर ऑफ दर्दनाक एक्सपीरियंसेस भाई, बट फिर भी जो मेरे को दर्द हुआ भाई, लाइक अनमैच दर्द, और मैं उठ ही नहीं पाया बेड से। लिटरली मैंने ऐसे आई ट्राइड फ्यू टाइम्स एंड आई एम लाइक दिस इज टू पेनफुल भाई, मैं ऐसे तो उठ ही नहीं पाऊंगा। फिर फाइनली मैंने ऐसे करके मैंने अपना पैर ऐसे नीचे रखा so that I don't have to crunch. I got up somehow like this and then I got up भाई, और फिर मैं उठा and I was like तो ये तो भाई कुछ हो गया है बहुत ज्यादा सिवियर। और फिर मैंने अपने एक भैया को बुलाया, मैंने बोला कि भाई, क्योंकि मैं ना उस टाइम पे जीन्स भी होती थी टाइट, ऊपर भी कपड़े होते थे टाइट, बॉडी तो थी नहीं बट टाइट कपड़े पहनने जरूरी थे, बिकॉज वरना दिखेगा कैसे, नॉन एग्जिस्टेंट बॉडी भी तो दिखानी होती है। तो भाई आई वाज वेयरिंग सम टाइट एज फकिंग क्लोथ्स, और वो उतर ही नहीं रहे हैं भाई। हमने उसको पूरा काटा है बीच में से, और फिर ऐसे वो सुपरमैन स्टाइल वी फकिंग रिप्ड इट ऑफ इन द मिडल, एंड दैट्स हाउ आई गॉट आउट ऑफ दैट आउटफिट। और फिर मैंने देखा तो मेरा कंधा लिटरली इतना बड़ा बॉल हो गया था, लाइक अब तो it's like all the inflammation has gone down, so you can see that it's fucking dislocated. Like look, normal one is this, it's smooth here, and the dislocated one is like this, it's like popping out. पर उस टाइम पे swelling इतनी ज्यादा हो रही थी तो मेरे को समझ नहीं आया कि एक्चुअली में कुछ टूटा हुआ है, क्योंकि पूरा सूजा हुआ था, तो वो राउंड ही था, जैसे ये वाला राउंड है स्मूथ है, ये वाला भी उस टाइम पे राउंड और स्मूथ ही था, बिकॉज इतना ज्यादा सूजा हुआ था। बट दर्द तो इतनी हो रही थी, तो आई टोल्ड माई डैड, आई वाज लाइक कि पापा कुछ तो हो गया है सीरियस, वी नीड टू गो टू द हॉस्पिटल, एक्सरे करवाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या सीन है। तो हम लोग गए भाई हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि हाँ मतलब एक्सरे करवा लो, ये वो, क्योंकि सुबह था, तो सुबह वो ER टाइप वाले जो सुबह वाले डॉक्टर्स होते हैं वो वैसे ही नींद में थे, आधे आ गया सुनने, अपना चाय सुट्टा नहीं किया हुआ था, तो वो दे वर एनीवे नॉट वेरी अटेंटिव। एंड नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, इतना ज्यादा स्वोलन शोल्डर देखकर उनने कैसे नहीं सोचा कि दे शुड प्रोबेबली डू अ प्रॉपर एक्सरे एंड एन MRI, क्योंकि MRI से फिर टेंडन डैमेज भी दिखता है। बट आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन थ्रू देयर हेड भाई। हाई की आई रिस्पेक्ट डॉक्टर्स, बट भाई वो जो उस दिन बैठे हुए थे वो डॉक्टर्स में जेन्युइनली आई डोंट नो कितना दिमाग था, उन्होंने अपने कैसे एग्जाम पास करे, वो डॉक्टर्स भी थे या नर्सेज थी, पता नहीं क्या नर्सेज, मेल नर्सेज थे आई रिमेंबर। तो वो लेकर गए मेरे को एक्सरे वाले, उसमें उनने एक एंगल से लिया और आई थिंक एक और एंगल से लिया, और फिर मेरे को बोल रहे हैं कि आपका तो कंधा टूटा हुआ नहीं है, पेन किलर ले लो, यूल बी फाइन, इसको थोड़ा आइस लगा लेना, यूल बी फाइन। और मैं घर चला गया सोच के कि ठीक है आई विल बी फाइन। और ये उस टाइम पीरियड में हुआ था जब मैं बस कॉलेज जाने ही वाला था, कॉलेज जाने से अराउंड 1-1.5 महीने पहले हुआ था। तो उस टाइम पर तो तुम वैसे ही इतने फ्री होते हो, कुछ करने को होता नहीं है, और उस टाइम पे मैं आई वाज लाइक कि भाई मैं तो मोटी पार्टी करने वाला हूँ, बिकॉज इसके बाद मैं इतना फ्री तो कभी नहीं हूँगा। आई हैव कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आफ्टर दैट आई हैव वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव दिस दैट, दिस इज द मोस्ट फ्री आई एम गोइंग टू बी, सो आई एम गोइंग टू पार्टी माय एस ऑफ। दैट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक माय पर्सपेक्टिव ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। तो मैं चला गया वापस भाई, आई वाज लाइक फक इट बेबी, और मैं करता गया, मतलब अपनी थी, मेरा कंधा बिल्कुल ही इमोबाइल हो गया था, मेरे से बिल्कुल हिल नहीं रहा था, बिल्कुल फक हो गया था। बट पेन किलर्स लेके मैं बहुत हल्की मूवमेंट्स कर रहा था, लूज कपड़े पहन रहा था, कुछ ना कुछ करके मैं अपना काम चला रहा था। शोल्डर वाज फकिंग कुक। उसके बाद मैं कॉलेज चला गया हूँ, 2-3 महीने दर्द हुआ है, 3 महीने 4 महीने दर्द हुआ है, और फिर मैं देख रहा हूँ कि भाई ये शिनचैन बम्प साला जा नहीं रहा, ये शिनचैन बम्प जा नहीं रहा। मैंने कहा भाई ये तो स्वेलिंग थी, तो ये जा क्यों नहीं रही। फिर इवेंचुअली आई वाज लाइक ये जा नहीं रही। मैं तब भी सोच रहा था, कॉलेज में भी 3-4 महीने बाद भी मैं सोच रहा था कि अब ये शायद चली जाएगी, और भाई वो कभी गई नहीं। तो जब मैं वापस आया, मैं फाइनली अपने फिजियो के पास गया, मेरे फिजियो ने तब मेरे को बोला भाई व्हाट द फक, दिस इज नॉट स्वेलिंग, योर फकिंग कॉलर बोन इज नॉट इन प्लेस। फिर मैंने MRI करवाई, तब तक 8-9 महीने बाद तक कॉलेज के एक पूरा सेम निकल गया है, और कॉलेज स्टार्ट होने से भी 2 महीने पहले मैं हुआ था, ये 6 महीने का सेमेस्टर निकल गया, उसके बाद मैं आया हूँ, और तब मैंने MRI कराया, और तब भी ग्रेड 2 या ग्रेड 1 टेयर था, ग्रेड 1 था शायद उस टाइम, मतलब हील हो गया था थोड़ा बहुत, मैं काफी सारी मूवमेंट्स कर पाता था, मैं डिप्स नहीं कर पाता था, मैं मसल अप्स वाला वो वाला मूवमेंट नहीं कर पाता जिसपे ज्यादा प्रेशर पड़ता था, इस वाले पार्ट पे मैं वो मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा था। बेंच में भी दर्द होता था, थोड़ी बहुत मूवमेंट्स में नहीं कर पा रहा था, और थोड़ी बहुत मूवमेंट्स में कर पा रहा था तब भी, क्योंकि ग्रेड 1 तक पहुंच गया था उस टाइम। बट 8 महीने तक भी वो नहीं हील हुआ था, 8 महीने तक भी ग्रेड 1 टेयर था। तो बेसिकली इसको AC शोल्डर सेपरेशन कहते हैं, और ये मेरे को मेरे फिर फिजियो ने बताया था आफ्टरवर्ड्स, एंड देन उसको रिहैब कर करके मेरे को ऑलमोस्ट 1-1.5 साल लगा टू फुल्ली बी पेन फ्री। अब मेरे को किसी भी मूवमेंट में दर्द नहीं होती, अब बस वो अबनॉर्मल लगता है, बट फंक्शनैलिटी वाइज वो बिल्कुल ठीक है। बट हो सकता है अगर उस सुबह को डॉक्टर्स ने अगर मेरे को सही एडवाइस दे दी होती, अगर मेरे को बोला होता कि हाँ यू हैव दिस इज नॉट नॉर्मल, मे बी पोटेंशियली आई कुड हैव हैड मोर मोबिलिटी इन माई शोल्डर, और शायद मेरा बेंच प्रेस कम नहीं होता, क्योंकि मेरा बेंच उसके बाद मर गया था भाई। इतने टाइम तक मैं पेन फ्री बेंच नहीं कर पाया था,
था, तो शायद अगर उस दिन वो डॉक्टर सही से MRI और एक्सरे कर लेते और मेरे को नहीं बोलते कि तेरा शोल्डर टूटा हुआ नहीं है और मैं तभी से रिहैब शुरू कर देता, तो शायद आई माइट हैव बीन बेंचिंग लाइक फकिंग, आई डोंट नो व्हाट अ रेफरेंस इज, लाइक बेंचिंग लाइक सलमान खान. एनीवे भाई, दैट्स इट फॉर दिस स्टोरी भाई. दिस वन वाज एन इंटेंस वन. I'll talk to you guys in the next one. Make sure you turn the post notifications on because now we're regular, baby. Hit the subscribe button. Leave a comment down below for what you want to see next. Leave a thumbs up if you enjoyed the video. I'm going to talk to you guys in the next one. Peace out.